श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। 23 मई, 24 मई और 25 मई एकादशी की तिथि, प्रदोष की तिथि और शिवरात्रि की तिथि पड़ रही है। तिथि में हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। एक, कमाओ, सवा खर्च होने पर, घर में क्लेश होने पर, पैसा दवाइयों में जाने पर, एक लोटा जल अपने घर से लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। उपाय आप 23 मई अपरा एकादशी में कर सकते हैं। एक लोटा जल अपने घर से ले जाकर भोलेनाथ के मंदिर में जाइए और पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। और इसके बाद आपको 3 बार स्वधा 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 बोल देना है। बस आपको इतना ही करना है। एक, कमाओ, सवा खर्च जैसी समस्या दूर हो जाती है। आप चाहो तो सुधा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। सुधा स्तोत्र पाठ का आपको गूगल पर सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगा। इसके साथ ही आप एक अन्य एकादशी धन प्राप्ति उपाय भी कर सकते हैं। एकादशी वाले दिन एक धन प्राप्ति का उपाय भी कर सकते हैं, जिसमें एक कलश गंगा जल आपको ले लेना है। एक लोटा मतलब है उसमें गंगा जल भर के ले लेना। अगर पूरा इतना गंगा जल नहीं है तो थोड़ा गंगा जल डाल लीजिए और जल डाल लीजिए। यदि आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप कुछ बूंदें गंगा जल की ले सकते हैं। और अपने घर का जो पानी है, जो जल है, मटके का जल है या आरओ का है, उससे ले लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, आप भर रखते हैं, वह एक कलश जल आपको भर के रख लेना है और कुछ बूंदें गंगा जल की आपको उसमें डाल लेना है। इसके बाद आपको 7 बेलपत्र ले लेना है। 7 बेलपत्र आप ऐसे ले लीजिए जो कहीं से भी खंडित ना हो, पूर्ण हो। आजकल तो बहुत अच्छी हरी हरी छोटी छोटी बेलपत्र आ रही है। इसके बाद जो बेलपत्र का पीछे का डंडा लगा होता है उसको आपको तोड़ लेना है। फिर 7 बेलपत्र आपको उस कलश के अंदर आपको डुबा लेना है। ये हम दिखा रहे हैं, एक बेलपत्र दिखा रहे हैं, ऐसे आपको 7 डुबोनी है। जो पत्ती वाला भाग है वह कलश के अंदर जाना चाहिए, जो डंडी वाला भाग है वह ऊपर की ओर होना चाहिए। इस तरीके से आपको 7 बेलपत्र डुबोकर भोलेनाथ के मंदिर में जाइएगा। जहाँ नंदी भगवान विराजमान होते हैं वहाँ पर जब उनका उठा हुआ जो चरण होता है, वह पाँव जो होता है, कलश का पूरा जो गंगा जल है वह आपको उनके चरणों में अर्पित कर देना है। इसके बाद जो कलश में 7 बेलपत्र बची हैं उनमें एक एक करते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। ये काफ़ी अच्छा धन प्राप्ति उपाय है, जिसे आप किसी भी एकादशी में कर सकते हैं। अपराई एकादशी में नहीं, इसमें करें तो इसमें कर सकते हैं, नहीं तो अभी निर्जला एकादशी आ रही है उसमें कर सकते हैं। आप किसी भी एकादशी में कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा उपाय, ज़रूर कीजिएगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए इन उपाय को कीजिए। अब 24 मई को शनि प्रदोष की विशेष तिथि है। शनि प्रदोष वैसे भी बहुत फलदायी होता है, इसे ज़रूर करना चाहिए, जान लीजिए। हाल ही की कथाओं में गुरु जी ने हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक विशेष उपाय को करने को कहा है, जिसे आप इस शनि प्रदोष में ज़रूर करें। एक बेलपत्र लेना है और इस बेलपत्र की तीनों पत्तियां जहां जुड़ती हैं वहां पर आपको पीला चंदन लगाकर एक चावल का दाना रख लेना है और हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको यही बेलपत्र अर्पित कर देना है। तो नौकरी हो या इंटरव्यू हो या अन्य क्षेत्र में आपको सफलता ज़रूर देखने को मिलती है। यह उपाय प्रदोष के दिन गुरु जी ने करने को कहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत ही सरल आसान उपाय है, ज़रूर करके देखिएगा। और प्रदोष की स्थिति में जो दूसरा उपाय है जो आप कर सकते हैं, गुरु जी ने बताया, यदि आपको कोई कष्ट है तो उसकी मुक्ति के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। अपने दुख तकलीफ़ कष्टों को किसी और के दरवाजे में जाकर मत कहो। गुरुजी ने कहा आपको बस इतना करना है, एक लोटा जल अपने घर से ले जाकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है और शिवलिंग के ऊपर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलते हुए या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए आपको कलश का जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। और इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपने हथेली का स्पर्श करते हुए कहना है, जैसे गणेश कार्तिकेय और अशोक सुंदरी आपकी संतान है, वैसे ही मैं भी आपकी संतान हूँ। क्या मेरे कष्टों को दूर नहीं करोगे भोलेनाथ? अगर इस प्रकार से आप भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं तो भोलेनाथ आपको भी अपने संतान के रूप में मानकर आपके कष्टों को दूर कर देते हैं।
तो हुए प्रदोष के 2 विशेष उपाय। अब बढ़ते हैं अगले 25 मई 2025 दिन बहुत ही विशेष है। ज्येष्ठ माह की विशेष शिवरात्रि है, जिसे हम मासिक शिवरात्रि के नाम से भी जानते हैं। इस दिन आपको 3 दीपक वाला सबसे अचूक उपाय करना है। अब इन 3 दीपक को आपको कहाँ कहाँ कौन सी वाटिका प्रज्वलित करना, ध्यान से सुनिएगा। पहला दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको प्रज्वलित करना है। शाम के समय ये सारे उपाय करना है। आपको शिवरात्रि के जो भी हम उपाय बताएंगे, एक दीपक आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर लेना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे हमेशा लंबी बाती का ही उपयोग करें और घी का दिया आपको बना लेना है और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको वो दिया प्रज्वलित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। इसके बाद जो दूसरा दीपक है वह आपको भोलेनाथ के मंदिर में लगाना है। जब आप भोलेनाथ के मंदिर में जो दिया लगाएंगे वहाँ पर आपको गोल बाती का उपयोग करना है, घी का दिया बनाना है। अब बचा जो तीसरा दीपक वह आपको अपने घर के मुख्य द्वार में आपको प्रज्वलित करना है। जब भी आप घर के मुख्य द्वार में देहरी पे प्रज्वलित करते हैं दिया, तो वह हमेशा लंबी बाती का उसका उपयोग करना है। तरीके से इन 3 तरीके से आपको शिवरात्रि के दिन 3 दिए इस तरीके से प्रज्वलित करना है। स्थान हमने आपको बता दिया। मात्र इतना कर देने से आपकी हर प्रकार की कामना भोलेनाथ और माता पार्वती पूरी कर देते हैं। बस आपको अपने कर्म अच्छे रखना है और किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है। जीवन में आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। आप उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ते ही चले जाएंगे। इस वीडियो में आपको 3 अलग अलग तिथियों के 5 उपाय की जानकारी दी है, जो गुरुजी के अनुसार। आशा करती हूँ वीडियो उपयोगी लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें। और आज के उपाय से जुड़े हुए कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको बता देंगे। शनि प्रदोष कल है, शनि प्रदोष का व्रत जरूर करना चाहिए। पूजा विधि अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करें, हम आपको पूरी पूजा विधि शनि प्रदोष की कथा भी सुना के बताएंगे, कल लाइव दिखाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।